अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को, जिसमें हमने उसका ग्रे मैटर, उसका वाइट मैटर जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग असेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। असेंडिंग ट्रैक्स क्या होते हैं, अगर हम लोग जस्ट असेंडिंग का जो है वो मीनिंग को देखें तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, कोई भी ट्रैक जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है वो क्या होता है, असेंडिंग ट्रैक होता है। ठीक है, ट्रैक किसे कहते हैं, नर्व्स के बंडल्स को। ठीक है, जो आपके पास नर्व्स होती हैं, ठीक है, नर्व्स के जो बंडल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्स। वो नर्व्स के बंडल्स जो कि नीचे से ऊपर जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ट्रैक। हम लोग ये किसके लेवल पे बात कर रहे हैं, हम सीएनएस के लेवल पर बात कर रहे हैं। तो नीचे क्या होता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, नीचे आपकी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ऊपर क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, तो वो नर्व के बंडल्स जो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को ऊपर लेकर जा रहे हैं, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ट्रैक। नर्व क्या करती है, इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है। ठीक है, तो अगर नीचे से ऊपर नर्व जा रही हैं तो ऑब्वियसली वो स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को उठा के किसको दे रही हैं, ब्रेन को दे रही हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड को ऐसी क्या बीमारी पड़ी कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन जो है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को भेज रही है और क्यों भेज रही है। होता बेसिकली क्या है, हम लोग ना एक बात हमेशा याद रखनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपकी स्पाइनल कॉर्ड से या नीचे से ऊपर जाती है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है। और सेंसरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, हमें टच किया किसी ने, ठीक है, हमने कोई हॉट चीज़ को टच कर लिया या हमने कोई प्रेशर अप्लाई किया हमारे ऊपर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से किसके पास जा रही है, ब्रेन के पास जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने किसी हॉट चीज़ को टच किया, फॉर एग्जांपल ये मैंने टच किया हॉट चीज़ को। अब देखो, अगर मुझे नहीं पता चलेगा, ब्रेन आपको सिग्नल नहीं देगा तो मैं तो टच ही करी रखूँगी। ठीक है, और मेरे टिश्यूज़ डैमेज होते रहेंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए होता क्या है कि आपके सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है, हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन किसको देता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को देता है। स्पाइनल कॉर्ड असेंडिंग ट्रैक के थ्रू ये इंफॉर्मेशन किसको देती हैं, ब्रेन को देती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, रिसेप्टर से जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन देते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू देता है, आपके असेंडिंग ट्रैक्स के थ्रू देता है। ठीक है, ये हमारा जो था असेंडिंग ट्रैक्स का एक कॉमन ओवरव्यू था। अब असेंडिंग ट्रैक्स जो होते हैं ना, ये बच्चों 3 न्यूरॉन्स के थ्रू काम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब होता बेसिकली क्या है, अगर हम लोग देखें, मैंने अभी पेन की बात की, हम पेन के लेवल पे ही बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें पेन हुई। अब जब हमें पेन हुई तो क्या होता है, आपकी नर्व्स एंडिंग स्टिमुलेट होती हैं ये। ठीक है, इन नर्व एंडिंग ने क्या करना है, आपके न्यूरॉन्स के थ्रू काम करना है। अब इन नर्व एंडिंग्स ने यहाँ पर आके आपके ना कुछ न्यूरॉन्स को क्या कर देना है, स्टिमुलेट कर देना है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन ने क्या करना है, इस न्यूरॉन ने आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन को लेके जाना है। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर थोड़ा सा ग्रे मैटर एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था कि ग्रे मैटर के पोस्टीरियर कॉलम के अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं। सब्सटेंशिया जेलिटनोजा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रोप्रिया होता है, न्यूक्लियस डोर्सैलिस होता है। उनका मैंने बताया था कि ये कौन कौन से फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। तो ये न्यूक्लियस जो है आपके न्यूरॉन्स, इन्हीं न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं और ये न्यूक्लियस फिर आपके ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। अब होता क्या है कि आपका नॉर्मली जो असेंडिंग ट्रैक है ना वो सब्सटेंशिया जेलिटनोजा के लेवल पर ही आते हैं। ठीक है, और इधर से ही इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है। कुछ आपके पास जो है हो सकते हैं ऐसे ट्रैक्स जो कि आपके किसी और न्यूक्लियस के पास जाएं, लेकिन मोस्टली असेंडिंग ट्रैक्स के पास जो असेंडिंग ट्रैक है वो आपका सब्सटेंशिया जेलिटनोजा के पास ही आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, सब्सटेंशिया जेलिटनोजा के पास ना आपके पास कुछ न्यूरॉन्स आए, इन्होंने क्या किया, सब्सटेंशिया जेलिटनोजा को इंफॉर्मेशन दी। अब ये न्यूरॉन्स, जिन न्यूरॉन्स ने आपके पास सब्सटेंशिया जेलिटनोजा के लेवल तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया, इन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के बाद आपके पास सब्सटेंशिया जेलिटनोजा ने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन को देना है। ठीक है, कॉर्टेक्स को देगा। अब ये क्या करता है, सब्सटेंशिया जेलिटनोजा से जो न्यूरॉन्स आपके पास इंफॉर्मेशन आपके थैलेमस के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, जो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन थैलेमस को जाके देंगे वो आपके क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, थैलेमस से ऑनवर्ड
आपके कॉर्टेक्स को जो न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अब थैलेमस से इन्फॉर्मेशन जो है कॉर्टेक्स को भी तो देनी है, ठीक है। ये आपके पास कॉर्टेक्स को जो इन्फॉर्मेशन आके देते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं। ये आप इस तरह समझ लेंगे चेक पोस्ट होती है। पहली चेक पोस्ट के पास इन्फॉर्मेशन गई, वहाँ से आपकी आर्मी चेंज हुई, ठीक है। वो सेकंड चेक पोस्ट के पास दूसरी आर्मी ने इन्फॉर्मेशन लेके जानी है। थर्ड चेक पोस्ट से कोई और पर्सन जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को आगे लेके जाएगा या प्रोसीड करेगा। तो ये हमारे पास जो था असेंडिंग ट्रैक्स के न्यूरॉन्स थे। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या करते हैं, आपके रिसेप्टर से सब्सटेंशिया जेलिटनोजा तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ने सब्सटेंशिया जेलिटनोजा से इन्फॉर्मेशन को थैलेमस के पास लेके जाना है, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ने थैलेमस से इन्फॉर्मेशन को किसके पास लेके जाना है, कॉर्टेक्स के पास लेकर जाना है। अब हम लोग अपना फर्स्ट असेंडिंग ट्रैक जो है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपका फर्स्ट असेंडिंग ट्रैक जो है वो हमारा क्या होता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है ये दो तरह के होते हैं। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपका पेन के लिए, टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इस नर्व के बंडल्स ने क्या करना है, पेन को और टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन को ब्रेन को देना है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ने टच की और प्रेशर की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन को देनी है। अब हम लोग सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू अपना लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक देखेंगे। अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या करता है, अभी मैंने बताया ये आपका पेन का और टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के पास लेकर जाता है। अब होता क्या है, हमें क्या हुई, पेन हुई, फॉर एग्जांपल मुझे पेन हुई, ठीक है। अब जब भी हमें पेन होती है तो पेन में क्या होता है, आपकी केमिकल्स रिलीज़ होती हैं, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ होता है, ठीक है। हिस्टामीन आपका जो है वो रिलीज़ हो सकता है, सीरोटोनिन आपका रिलीज़ हो सकता है। तो ये तो जो है वो डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ हुए। उन केमिकल्स ने क्या किया, आपकी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या हुई, ये केमिकल्स रिलीज़ हुए, इन केमिकल्स ने क्या किया, आपकी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट कर दिया। ये आपकी नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होगी, ठीक है। अब इन नर्व एंडिंग्स ने क्या करना है, इन नर्व एंडिंग्स ने आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आ गया। अब इसने क्या कर दिया, मेरे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दिया। अब ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन को पोस्टीरियर कॉलम से लेकर जाना है। पोस्टीरियर कॉलम आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और रूट, और जो इसकी एंटीरियर रूट है ये आपकी मोटर इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसने क्या किया, आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने कहाँ पर जाना होता है, सब्सटेंशिया जेलिटनोजा के लेवल तक जाना होता है, ठीक है। सब्सटेंशिया जेलिटनोजा के लेवल पर आपका पहला ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के बाद सेकंड पे आपका कौन सा न्यूरॉन आता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आता है। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब देखो ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, ये न्यूरॉन्स के बंडल्स थोड़े से लेटरली आएंगे, वाइट मैटर के अंदर आएंगे, और फिर क्या करेंगे, असेंड करेंगे। अब इन्होंने असेंड करके कहाँ पर जाना है, आपके थैलेमस के पास जाना है, ठीक है। थैलेमस के पास आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के बाद आपका कौन सा न्यूरॉन आएगा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स ने यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाना है किसके पास, आपके कॉर्टेक्स के पास, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आ गया। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड थी, मेड्यूला आ गया, ठीक है। पॉन्स आ गया, मिड ब्रेन आ गया, ब्रेन स्टेम, ऊपर क्या आता है, कॉर्टेक्स आता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या था, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है किसकी, पेन की, टेम्परेचर की। कैसे, हमें पेन हुई, केमिकल्स रिलीज़ हुए, ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ हुआ, हिस्टामीन रिलीज़ हुआ, इन्होंने क्या किया, आपके नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट किया। इन नर्व एंडिंग्स ने आपके क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दिया। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, इन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ने सब्सटेंशिया जेलिटनोजा तक इन्फॉर्मेशन दी। सब्सटेंशिया जेलिटनोजा से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन लेके गए थैलेमस के पास। थैलेमस से आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन दी किसको, कॉर्टेक्स को। अगर हम लोग देखें एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, अब एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या होता है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी आपका सेम है, ठीक है। जैसे आपकी टच की या प्रेशर की इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, सब्सटेंशिया जेलिटनोजा के लेवल पे आपका पहला ऑर्डर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को ले आया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ना सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होगा ना, इसका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का, इसने सेंटर से ही ऊपर चला जाना है, ठीक है। ये सेंटर से ही अपवर्ड असेंड करेगा, ठीक है। और मेड्यूला के लेवल पर,
ठीक है, एट द लेवल ऑफ मेड्यूला और पोन्स। इसके क्या होते हैं, कुछ जो स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्स होते हैं ना, वो एकम्पेन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्रैक्स होते हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। ठीक है, ये एकम्पेन करके क्या बना देता है, स्पाइनल लेमिनिस्कस बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या बना दिया, स्पाइनल लेमिनिस्कस बना दिया। उसके बाद इन्हीं ट्रैक्स ने इन्फॉर्मेशन किसको दी, आपके थैलेमस को दी। थैलेमस से आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन कॉर्टेक्स को दी। सेम आपके पास वही इसका जो है वो पाथवे है, बस डिफरेंस इतना है कि ये सेंटर से ही असेंड करेंगे। कुछ यहाँ पर इसके दो आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक स्पाइनोटेक्टल ट्रैक के साथ एकम्पेन करके स्पाइनल लेमिनिस्कस बना देगा। फिर इसने सेम वही थैलेमस के लेवल पर इंफॉर्मेशन देनी है और थैलेमस से ऑनवर्ड आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कॉर्टेक्स के पास जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन को ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और ये आपका था लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अच्छा, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस आपके पास कौन लेके जाता है, तो ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेके जाता है। फिर लाइट टच की और प्रेशर की सेंसेशंस को कौन लेकर जाता है, तो वह आपकी लेकर जाता है। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपकी ये जो डिस्क्रिमिनेशन, टच की, वाइब्रेशन सेंसेशन और कॉन्शियस जॉइंट सेंसेशंस जो हैं, ठीक है, ये कौन लेकर जाता है। इनके लिए जो आपके पास यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो मिजाइनर कॉर्प्यूसल्स हो गए, पेसिनियन कॉर्प्यूसल्स हो गए, मसल स्पिंडल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो आपके पास जो है ये आपके वाइब्रेशन को, डिस्क्रिमिनेशन, मोशन को या फिर जॉइंट सेंसेशंस के सेंसेस को कौन लेकर जाता है, फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस। अब ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अब फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको जिस साइड से भी टच करें, इस साइड से टच करें, इस साइड से टच करें, पीछे से करें, आगे से करें, हमें पता होता है कि हमने किस साइड से टच किया। ये क्या होती है, हमारी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटिव मोशन। ठीक हो गया। अब ये ट्रैक्स कौन लेकर जाता है, ये सेंसेशंस आपके ब्रेन तक कौन लेकर जाता है, फेसिकुलस ग्रेसिलस प्लस फेसिकुलस क्यूनिएटस। अब यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं मिजाइनर कॉर्प्यूसल हो गए, पेसिनियन कॉर्प्यूसल्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके रिसेप्टर्स होते हैं मसल स्पिंडल। ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आपके नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करना है। ठीक है, इन नर्व एंडिंग्स ने क्या करना होता है, आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना होता है। ठीक है, ये आपके क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने नॉर्मली क्या करना होता है, सब्सटेंशिया जेलिटनोजा के लेवल पर अपना न्यूरॉन कंप्लीट कर लेना होता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है सब्सटेंशिया जेलिटनोजा से अपवर्ड असेंड करेगा। ठीक है, अपवर्ड असेंड करके इन्होंने क्या करना है, ये जो मेड्यूला के लेवल पर 2 न्यूक्लियस है ना, पिंक न्यूक्लियस ग्रेसिलस है, ठीक है, और रेड न्यूक्लियस क्यूनिएटस आ जाता है। ठीक है, इन ट्रैक्स के ऊपर जाके इन्होंने क्या करना है, अपवर्ड इधर आके अपने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कंप्लीट करना है। सॉरी, आपका जो रेड वन है ना, ये आपका है न्यूक्लियस ग्रेसिलस। ठीक है, और आपका जो पिंक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस क्यूनिएटस। न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो होता है ना, वो आपका लेटरल होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ठीक कर लेना, ये मैंने गलती से कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनके जो फाइबर्स है ना, इनके सॉरी ये न्यूरॉन्स के जो फाइबर्स हैं, ठीक है, इन्होंने आकर अपने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट करना है। यहाँ से भी कुछ आपके पास फाइबर्स आएंगे, ये भी यहाँ पर आके अपना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये देखो न्यूक्लियस क्यूनिएटस के और न्यूक्लियस ग्रेसिलस के। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका नीचे से आ रहे हैं ना ट्रैक्स, इनको हम कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस। ठीक है, ये वाला, ठीक है, फेसिकुलस ग्रेसिलस। और जो ऊपर से आ रहा है इसको हम कहते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस। अच्छा, इसको हम लोग ग्रेसिलस को कैसे याद करते हैं, ग्राउंड एरिया से। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर लो, ये ऊपर कहाँ से आ रहा है, आपका ऊपर से आ रहा है, तो ये फेसिकुलस क्यूनिएटस और ये फेसिकुलस ग्रेसिलस। इन्होंने आके अपने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पर कंप्लीट करने हैं, अपने न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, ये कौन सा न्यूक्लियस है आपके पास, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, और ये वाला लेटरल साइड पे न्यूक्लियस कौन सा होता है, न्यूक्लियस क्यूनिएटस। ठीक है, यहाँ पर इनके जब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कंप्लीट हो गए तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स अराइज करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर आपके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स अराइज करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होता
होता है, इनके फाइबर्स डिकसेट करते हैं, ठीक है। फाइबर्स डिकसेट करके ये अपवर्ड, स्ट्रेट अपवर्ड असेंड करते हैं। जब ये स्ट्रेट अपवर्ड असेंड करते हैं ना, तो इस लेवल पर हम इसे कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। इन्होंने जाके क्या करना है, सेम पीछे वाला ट्रैक किया, ठीक है। थैलेमस के लेवल पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आपका कंप्लीट होगा और थैलेमस से ऑनवर्ड, ठीक है। थैलेमस के लेवल पर हमारा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट हो गया। थैलेमस से ऑनवर्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पर कॉर्टेक्स के पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हर ट्रैक के अंदर ना, यहाँ पर मैं ड्रॉ करना भूल गई, हर ट्रैक के अंदर थैलेमस के पीछे क्या होता है, आपका इंटरनल कैप्सूल होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रैक्स होते हैं, ये इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस करके जाते हैं, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स के अंदर भी ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। ये मुझसे मिस्टेक होगी तो इसको सेट कर लेना है। अगर हम लोग दोबारा से इसको एक दफ़ा रिवाइज करें तो क्या मैंने कहा है, फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस के रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, मेजाइनर कॉर्प्यूसल्स होते हैं, पेसिनियन कॉर्प्यूसल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। जब हम लोगों को इनमें से कोई भी सेंसेशन आपकी बॉडी में आ रही होती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने सब्सटेंशिया जेलिटनोजा के लेवल से अपवर्ड असेंड करना है, ठीक है। ये फेसिकुलस ग्रेसिलस के न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊपर से आएंगे वो फेसिकुलस क्यूनिएटस के न्यूरॉन्स हैं। इन्होंने अपने न्यूक्लियस के ऊपर आके क्या करना है, अपना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट करके यहाँ से आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा। और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करता है, ये आपका यहाँ से फाइबर्स इसके डिकसेट करके फिर स्ट्रेटली अपवर्ड असेंड करते हैं थैलेमस के लेवल पर। ये अपना सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैलेमस से ऑनवर्ड आपका कौन सा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन टू द कॉर्टेक्स। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा इसके वीडियो के अंदर मैंने आपको असेंडिंग ट्रैक्स, फ्यू असेंडिंग ट्रैक्स एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं असेंडिंग ट्रैक्स कंप्लीट कर दूंगी, उससे ऑनवर्ड हम उसके क्लिनिकल्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स करेंगे। थैंक यू।